कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। दोस्तों, क्या बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक, सबसे सिरफिरे और सबसे महंगे सुपरस्टार का सितारा अब हमेशा के लिए ढलने वाला है? जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं। वो रणवीर सिंह जो कभी पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी बनकर स्क्रीन्स फाड़ता था, जो बाजीराव मस्तानी बनकर बॉक्स ऑफिस को अपने कदमों में झुकाता था, आखिर आज वो मैसूर के एक मंदिर में घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रो रो कर माफी क्यों मांग रहा है? आखिर क्या हुआ है बॉलीवुड के इस सबसे एनर्जेटिक और बेखौफ सुपरस्टार के साथ? क्या कंतारा के भगवान का मजाक उड़ाना उन्हें भारी पड़ गया, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? डॉन 3 का वो ड्रामा, फरहान अख्तर से वो खतरनाक दुश्मनी, फिल्म फेडरेशन का वो बैन, और इन सब के बीच उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण का कल्कि 2 से अचानक बाहर हो जाना, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर बॉलीवुड के इस सबसे पावरफुल कपल को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री के बंद कमरों में कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है? आज की इस वीडियो में हम उस सच का पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के बुरे वक्त की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस माया जाल की है जहां सफलता के शिखर पर बैठे इंसान को एक ही झटके में फर्श पर लाकर पटक दिया जाता है। हमने नॉन कॉपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ, जिसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। नवंबर 2025 गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर एक्टर रणवीर सिंह हमेशा की तरह अपनी फुल एनर्जी में स्टेज पर एंट्री लेते हैं। उनके साथ स्टेज पर मौजूद थे साउथ सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता और डायरेक्टर जिन्होंने कांतारा जैसी कल्ट फिल्म बनाकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, ऋषभ शेट्टी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तालियां बज रही थीं, लेकिन तभी रणवीर सिंह के अंदर का वो अपनी ही धुन में रहने वाला कीड़ा जाग जाता है, जो अक्सर उन्हें मुश्किलों में डाल देता है। रणवीर ने कांतारा फिल्म के उस बेहद पवित्र, बेहद सेंसिटिव और रोंगटे खड़े कर देने वाले देव वाले सीन की नकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली, आंखें अजीब तरह से क्रॉस की और मजाक मजाक में चामुंडी देव को एक फीमेल घोस्ट कह दिया। वो इसे एक फनी एक्ट की तरह पेश कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोग तो हंस दिए, लेकिन क्या आप जानते हैं उस वक्त फ्रंट रो में बैठे कांतारा के मेकर और एक्टर ऋषभ शेट्टी के चेहरे का रंग उड़ गया था। सूत्रों की माने तो ऋषभ शेट्टी को रणवीर सिंह की ये हरकत अंदर तक चुभ गई थी। जिस आस्था के लिए उन्होंने महीनों तक नंगे पैर रहकर उपवास करके शूटिंग की थी, उसका इस तरह सरेआम तमाशा उड़ाया जाएगा, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कहा जाता है कि इवेंट के ठीक बाद बैकस्टेज पर ऋषभ शेट्टी ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में रणवीर सिंह को टोक दिया था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था, रणवीर, ये हमारे लिए कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं है, ये हमारे भगवान है, हमारी आस्था है। इसका इस तरह मजाक मत बनाओ, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन उस वक्त कामयाबी के नशे में चूर रणवीर सिंह ने इस बात को हल्के में ले लिया। वो मुस्कुराए और बात को रफा दफा कर दिया, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदू जन जागृति समिति ने रणवीर सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया और जल्द ही इस पर एफआईआर हो गई। रणवीर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए लिखा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं था, वे तो बस ऋषभ के अभिनय की तारीफ कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या सोशल मीडिया की एक 24 घंटे वाली स्टोरी से करोड़ों लोगों की आहत हुई भावनाएं शांत हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। विवाद की ये आग ठंडी होने के बजाय और ज्यादा सुलगती रही। और फिर आता है इस कहानी में एक ऐसा मोड़ जिसने रणवीर सिंह को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। साल 2026 में ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया। रणवीर सिंह ने कोर्ट में बिना शर्त लिखित माफीनामा पेश किया। कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी माफी सच्ची है तो आपको सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर जाकर अपनी गलती सुधारनी होगी। कोर्ट ने उन्हें मैसूर के फेमस चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का आदेश दिया। और फिर दुनिया ने देखा वो नजारा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। रणवीर सिंह सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद शांत कपड़ों में नजर आए।
उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान नहीं थी, ना ही वो पैपराजी को देखकर हवा में हाथ लहरा रहे थे। वो चुपचाप फ्लाइट पकड़कर मैसूर पहुँचे। मैसूर की पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए रणवीर सिंह के मन में क्या चल रहा होगा, ये सिर्फ वही जानते हैं। उन्होंने मंदिर में जाकर पूरी विधि विधान से पूजा की, देवी चामुंडेश्वरी के सामने सिर झुकाया और अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांगी। इस पूरे विवाद के बाद ऋषभ शेट्टी का रिएक्शन भी सामने आया, जिसने बहस को और तेज कर दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा, देवा हमारे लिए कोई सिनेमाई किरदार नहीं है, वो हमारी आस्था है, हमारे रक्षक है। जब कोई उनका इस तरह मजाक उड़ाता है तो ये मुझे और हमारे पूरे समाज को गहरी ठेस पहुंचाता है। ऋषभ शेट्टी का ये बयान साफ कर रहा था कि साउथ इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि भावनाओं और संस्कृति से जुड़ा बेहद सेंसिटिव मुद्दा था। इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि स्टारडम चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी की आस्था और संस्कृति से ऊपर नहीं हो सकता। अभी कांतारा का ये विवाद थमा भी नहीं था कि बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसा दूसरा सबसे बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। साल 2023 में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने ऐलान किया था कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह नए डॉन बनने वाले हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि रणवीर सिंह इस फेमस किरदार को कैसे निभाएंगे। लेकिन साल 2025 के आखिर में जैसे ही रणवीर की फिल्म धुरंधर हिट हुई, अचानक सब कुछ बदल गया। खबर आई कि रणवीर सिंह को डॉन 3 से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को लेकर रणवीर सिंह और मेकर्स के बीच काफी मतभेद हो गए थे। कहा गया कि रणवीर चाहते थे कि डॉन 3 पहले की फिल्मों से ज्यादा डार्क, ज्यादा हिंसक और ज्यादा एग्रेसिव हो। वो फिल्म में गाली गलौज और खूंखार एक्शन चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर फरहान अख्तर का विजन बिल्कुल अलग था। वो फिल्म को उसी स्टाइलिश और सस्पेंस से भरे अंदाज में बनाना चाहते थे जिसके लिए डॉन सीरीज जानी जाती है। बात सिर्फ सोच तक नहीं रुकी, बल्कि पैसों के नुकसान तक पहुंच गई। रणवीर सिंह बार बार स्क्रिप्ट बदलने और नए सीन जोड़ने की जिद कर रहे थे, जिससे स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हो पा रही थी। शूटिंग लगातार टल रही थी और प्री प्रोडक्शन में मेकर्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे थे। एक्सेल एंटरटेनमेंट के मुताबिक रणवीर की वजह से उन्हें लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बात से नाराज होकर डायरेक्टर फरहान अख्तर सीधे FWICE पहुंच गए और रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक कड़ा फरमान जारी कर दिया। इसके तहत जब तक रणवीर नुकसान की भरपाई नहीं करते, तब तक इंडस्ट्री का कोई भी टेक्नीशियन, वर्कर या क्रू मेंबर उनके साथ काम नहीं करेगा। इसे फिल्म इंडस्ट्री में रणवीर के खिलाफ एक तरह का बैन माना जाने लगा। हालांकि एक्टर्स की संस्था CINTAA ने रणवीर का साथ देने की कोशिश की, लेकिन तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका था। जब मामला बहुत बढ़ गया तो बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान ने बीच बचाव करने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक सलमान खान ने फरहान और रणवीर दोनों को एक साथ बिठाकर आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। रणवीर सिंह ने भी कथित तौर पर फरहान के साथ अपने रिश्तों को दोबारा सुधारने की और सुलह करने की बहुत कोशिशें की हैं। लेकिन क्या उन्हें इस कोशिश में कामयाबी मिली या फरहान के दिल में बैठी वो कड़वाहट हमेशा के लिए रह गई? ये सस्पेंस आज भी बरकरार है। मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। एक तरफ जहां रणवीर सिंह मुश्किलों में थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण को भी एक बड़ा झटका लगा। साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि के पार्ट 2 से दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि फिल्म की भारी सफलता के बाद दीपिका पादुकोण की तरफ से अपनी फीस में लगभग 25% की भारी बढ़ोतरी की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिन में सिर्फ 7 से 8 घंटे की शिफ्ट में काम करने और अपने साथ एक बहुत बड़े क्रू की डिमांड भी रख दी थी। साथ ही उनके मदरहुड और पर्सनल लाइफ की प्राथमिकताओं की वजह से शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो रहे थे, क्योंकि दीपिका इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे ज्यादा वक्त देना चाहती है। लेकिन मेकर्स इन शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी और ऐतिहासिक फिल्म के सीक्वल से दीपिका को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दोस्तों, बॉलीवुड की ये माया नगरी एक ऐसी जगह है जहां सफलता और बदनामी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
यहाँ कब कौन अर्श से फर्श पर गिर जाए और कब कौन फर्श से उठकर आसमान छू ले, कोई नहीं जानता। रणवीर सिंह के टैलेंट पर, उनकी एक्टिंग की कैपेसिटी पर और उनके डेडिकेशन पर कभी किसी को कोई शक नहीं था और ना कभी होगा। उन्होंने धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर ये साबित किया है कि उनके भीतर का एक्टर आज भी उतना ही जिंदा और दमदार है। लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी जल्दी आपको सरांखों पर बिठाती है, उतनी ही बेरहमी से आपकी एक गलती पर आपको लात मारकर बाहर भी फेंक देती है। कई बार एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला, एक गलत बयान, फिर पर्दे के पीछे चलने वाली अनकही राजनीति किसी भी बड़े सितारे की चमक को फीका कर सकती है। यहाँ ताज पहनाने में भी देर नहीं लगती और ताज छीनने में भी नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या रणवीर सिंह का ये दौर सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, एक छोटा सा ब्रेक है, जिसके बाद वो एक जख्मी शेर की तरह दोबारा दहाड़ते हुए वापसी करेंगे। क्या वो अपने इस अहंकार को, अपनी इन गलतियों को सुधार कर खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट करेंगे और एक बार फिर से बॉलीवुड के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाएंगे, या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री का वो क्रूर सिस्टम है जो एक बार किसी को साइडलाइन करने का मन बना ले तो उसे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रणवीर सिंह के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी खुद की गलतियों का नतीजा है, या फिर वाकई वो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का शिकार बन चुके हैं? क्या वो दोबारा एक सुपरस्टार बनकर वापसी कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।